चलिए दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। चलिए आज के टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यूट्यूब से, और अपना टॉपिक आप तैयार करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, व्यू दो, ये आप कमेंट करो। आप लोग का बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। आप लोग अच्छा हो कहाँ? आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो, ना आप लोग वाचिंग कर रहे हो, ना व्यू, ना लाइक, कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई? आखिर इतनी नाराजगी किस बात की है? तो आप चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं हम। और आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगला टॉपिक हमारा है खाड़ी सहयोग परिषद, द गल्फ ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक। स्थापना 1981 में कब हुआ था? 1981 में हुआ था इसकी स्थापना, खाड़ी सहयोग परिषद का। और ये क्या, एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ है? रियाद में, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल राजधानी क्या है? रियाद है। ठीक है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या? अरबी, अरबिक वर्ड है यहाँ पे। जो इनका कायर का जो काम काज होगा, जो वहाँ पे कायर जो होगा, वो अरबी भाषा में होता है। और जो है रियाद समझौता, रियाद समझौता क्या है? कुवैत द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े खाड़ी देशों को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव है। ठीक है। व्यापारिक मतलब एक प्रस्ताव रखा गया था, किससे? कुवैत द्वारा। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से खाड़ी देशों में, खाड़ी देश में मिडिल ईस्ट की कंट्री में कौन कौन सा आ जाएगा? कुवैत होगा, इराक होगा, सऊदी अरबिया होगा, बहरीन होगा, दुबई होगा आपको, या उधर में दोहा कतर हो गया आपको, इधर में आ जाइए आपको जॉर्डन हो गया, लीबिया, लीबिया सॉरी, लेबनान हुआ आपको, फिर इधर में आपको फिलिस्तीन हो गया। तो ये मसला, अच्छा ये चीज देखिए, फिलिस्तीन वाले मसला आप लोग देख रहे हैं कितना जटिल होता जा रहा है। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के वहां पे एक मानवीय जो बोला जाए घटनाएं जो घट रही हैं बच्चों के साथ में, जो एकदम एक बोला जाए, आप खुद आप लोग देखें और अपने माइंड, अपने दिल पे हाथ रख के बोले आप लोग। कोई भी यार मानव के लिए जो बोला जाए, ये कितना एक दुकृत, अगर बोला जाए एकदम, जो ये छोटे बच्चों पे हत्या, मतलब उनका बम गिराना और उनपे वो सारे बारूदों का यूज करना, ये तो देखा जाए तो मानव अपराध है एक तरह से। ये पूरे विश्व के लिए, किसी एक का ये नहीं। अच्छा ये चीजें मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये चीजें जो हो रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को जो बोला जाए थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ खींचा जा रहा है, ढकेला जा रहा है। इसमें किसी एक कंट्री की बात नहीं, हर एक कंट्री जो है ना आने वाले टाइम में दुष्परिणाम भुगतेगा। और देखिए इकोनॉमिकल क्राइसिस के तरफ भी के दौर पे हर कंट्री जूझेगा। और जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के तरफ भी आपको एक बोला जाए स्वास्थ्य को लेके, और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हर जगह इफेक्टेड होगा इंसान। अभी लग रहा है हर इंसान को कि नहीं अभी ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है, मगर नहीं। देखिए जहां पे जो चीजें निगेटिव होती है ना, उसकी खमियाजा भुगतना पड़ता है इंसान को। निगेटिव का जो है ना, आपने देखे किसी को आपने एक थप्पड़ मारा जोर से, वो थप्पड़ आप पे आके लगना ही लगना है। बल्कि जो है ना, एक्शन और रिएक्शन की आपने न्यूटन की थर्ड लॉ पढ़ा ही होगा कि एक्शन और रिएक्शन वाला। तो ये चीजें जब नेचर से, ये जो आपको गोला बम बारूद की जो है मानव हत्या और ये सब क्या है, ये नेचर से ही तो खिलवाड़ हो रहे हैं ना। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो सोचना उन लोगों को है जो लोग हैं जिनके हाथ में है कि ये सब चीजों को युद्ध युद्ध को रोका जाए, और युद्ध को रोक के एक मंच पे लाया जाए और एक सटीक तरीके से समाधान किया जाए। तो यहाँ पे समाधान की बात आती है। तो चलिए खैर अब वो आगे देखते हैं। आज देखिए आज हमारा टॉपिक, और ये मैं इसलिए जो है आप लोग को, ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है ना एक बहुत जो बोला जाए एक पॉइंट पे आके, मिडिल ईस्ट में जो है ना उथल पुथल का दौर, और मिडिल ईस्ट से देखा जाए तो हमारे इंडिया पे पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां से मिडिल ईस्ट से आपको पूरा पेट्रोल का है, गैस का है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आपको 90% अगर देखा जाए तेल का आयात अगर भारत करता है, भारत के इवन यूएस भी करता है, आपको यूरोप की कंट्री करते हैं।
तो मिडिल ईस्ट से बोला जाए, मिडिल ईस्ट के हो गए या पश्चिमी एशिया से हो गए आपको, या फिर ओपेक 1+ का सदस्य रशिया से होता है, ये वेनेजुएला हो गया। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ हर चीजें बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में डर है कि जैसे देखा जाए ना कि हिंद महासागर में आप, फिर इधर में लाल महासागर और फारस की खाड़ी में जो होड़ चल रहा है, घमासान जो चल रहा है, वो जो बोला जाए आप वहां पे लाल सागर में और फारस की खाड़ी में जो एक अखाड़े का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो वो पूरी दुनिया विनाशक के तौर पे जो है ना, विनाश की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वार के दौर की तरफ गुजर रही है। ये जो है ना, इंडिकेटेड तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो मगर चलिए, अब इसमें करना तो उन्हीं लोगों को है, करना तो इसमें यूनाइटेड नेशन को जो है और यूएनसी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और कैसे इसका समाधान किया जाए और पूरे मानव को देखा जाए, पूरे विश्व की बात है, किसी एक कंट्री की बात नहीं है और किसी एक जो बोला जाए एक जगह की बात नहीं है। ये हर जगह की जो है लोगों का एक बोला जाए रह गया कि जहां तक अगर बोला जाए कि ये चीजों को अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ अगर नहीं देखते हैं, अगर आप उधर या जो बोला जाए एक पीस ऑफ वर्ल्ड की तरफ अगर आप नहीं देखते हैं, तो फिर ये दुनिया जो है ना, आप वार की तरफ ही ढकेला जा रहा है, और ये दुनिया वार की तरफ ही जा रही है। और पूरी दुनिया जो है ना, इसमें देखिएगा आने वाले टाइम में अगर ये नहीं बंद हुआ, अगर ये चलता रहे ऐसा, तो हर एक देश, हर एक कंट्री जो है ना, इससे ग्रसित होगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। अब आ जाइए, मैं आप लोगों से जो बोलना था बोल दिया। आप लोगों भी, क्योंकि ये जो है हो सकता है आप लोग को मेंस में क्वेश्चन हो जाए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है अगले साल का, अगले साल आप लोगों को 2024 में कहीं प्रीलिम से इसे क्वेश्चन पूछ दे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए, आपको प्रीलिम से क्वेश्चन हो जाए, और फिर ये आईआर से भी क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन से है ही है। तो ये चीजों को जो है ना आंख बंद करके नहीं देखा जा सकता है इस पे। तो अब आगे की तरफ जो है, मैंने आपको बोला ना कि रियाद समझौता क्या था, इसका फारस की खाड़ी से घिरे देशों को मूलतः एक व्यापारिक समूह बनाना था। मतलब व्यापार खाड़ी देश में जो है, आपको बोला ना मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो एक दूसरे से व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए इनका एक मंच की जरूरत थी, और इन्होंने रियाद समझौते के द्वारा कुवैत को लाके और यहाँ पे आपको किया गया। और इससे ही जो है ना, ये जो रियाद समझौता हुआ था, ये जो आपको कुवैत और इराक वाला जंग हुआ, इधर ईरान का जो उसमें ये था, अमेरिका और फिर इराक का जो मसला था, तो इस टाइम में जो है ना आपको उठाया गया था। ठीक है, इसी टाइम से ये सब चीजें चलना चालू हुई थी। 1981 का ये मेन टाइम यही था, 1981 का। अब सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं? कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, संयुक्त अरब इमारात है, कतर है और बहरीन है। बहरीन है, इसमें दोहा कतर भी आएगा। ईरान व इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, किंतु जीसीसी के सदस्य नहीं है। ईरान, वही आपको बोल रहा हूँ, 1981 का जो समझौता हुआ था, उस टाइम इराक और ईरान वाला भी मसला था, कुवैत का भी जो जो जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो ये दोनों देश जो है ना, वो आपको खाड़ी देश सहयोग परिषद से अलग हो गए, खाड़ी सहयोग परिषद से ये अलग हो गया, ये उसका मेंबर नहीं बने। अच्छा, ये महासचिव अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जायनी, कार्यकाल कितना? 3 वर्ष का है इनका। ठीक है, तो ये रह गया आपका ये टॉपिक जो है इसमें। और इसमें क्या है, नो आपको तो बता ही दिया कि ये 2 कंट्री नहीं है इसके, ईरान और इराक नहीं है, याद रखिएगा लोग। खाड़ी सहयोग परिषद का आ जाएगा ना कौन सा ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन से देश जो है ना इसके सदस्य हैं, ईरान और इराक, और दोनों का नाम मिलता जुलता है, याद रखिएगा लोग।